Assalamualaikum. Welcome back to the Lockdown. लास्ट सेशन लाइन टूल का था, लोगो 3D किए एंड आई होप मैं और मुसलसल कमेंट देखूं, आपके आर्टवर्क्स देखूं और मुझे काफी अच्छा लगेगा आपको समझाना, मजीद मदद करना और आगे बढ़ाना 3D की फील्ड में। इसलिए आज भी मैंने सोचा है कि लाइन टूल से कुछ मॉकअप्स क्रिएट किए जाएं ताकि आप फाइवर, फ्रीलांसर, अपवर्क, यहाँ सब पे Amazon रेडी 3D मॉकअप्स सेल करके अभी से इमर्सिव फ्रीलांसिंग करके अर्निंग भी स्टार्ट करें ताकि आपके पास प्रोजेक्ट्स आएंगे, वो प्रोजेक्ट्स कॉम्प्लेक्स होंगे, वो आप मुझसे शेयर करेंगे, मैं उनकी भी मॉडलिंग सिखाऊंगा। तो हम पैरेलल गेम एनवायरनमेंट भी सीखते रहेंगे, अर्निंग भी करते रहेंगे और आगे भी बढ़ते चले जाएंगे। सो आज का सेशन 3D मॉकअप के लिए Amazon रेडी, जो कि मैंने गूगल से एक इमेज डाउनलोड की है क्योंकि हर रोज Amazon पे बहुत सारे सेलर्स आ रहे हैं जो अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रहे हैं और वो कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। वो कोई शेविंग मशीन हो सकती है, वो कोई मोबाइल का केस हो सकता है, वो कोई सप्लीमेंट हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो हमें इन सब चीजों के लिए रेडी होना है। सो आज वही लाइन टूल, वही प्रैक्टिस, लेकिन कुछ अलग वे में और कुछ न्यू मॉडिफायर के साथ। सो लेट्स गेट इन। हमें आज फिर इन्हीं इमेज की प्रॉपर्टीज को देखना है, मींस राइट क्लिक, फाइल इन्फो, और हमारे पास इनका डायमेंशन है 1000 by 980, मींस 1000 in wide and 980 in height. ऑलराइट, सो मैक्स में आते हैं। जस्ट सिंपल प्लेन 1000 for wide, 980 for height क्रिएट। यकीनन हमें याद होगा, हमें क्ले में नहीं, हमें डिफॉल्ट शेडिंग में रहना है क्योंकि हम वही पिक्चर जस्ट ड्रैग करेंगे और इस प्लेन पर ड्रॉप करेंगे। सो वी हैव हिम, और लास्ट सेशन की तरह जस्ट थोड़ा सा नीचे कर लिया ग्रिड से। अगर हम फ्रंट व्यू से देखें तो हमारी ग्रिड, एफ प्रेस किया मैंने जस्ट, और हमारा प्लेन, पी फॉर पर्सपेक्टिव। और यूजुअल मैं ऐसी मॉडलिंग के लिए, ऐसी चीजों के लिए अपनी इमेज को छोटा कर लेता हूं ताकि ग्रिड पे ही रहे हम और देख सकें कि वो चीज कैसी मॉडल हो रही है। फर्दरमोर, अगर आप देखें इस वक्त ये टॉप व्यू से बना हुआ है और जी प्रेस करेंगे तो ग्रिड ऑन हो जाएंगी, शो होना शुरू हो जाएंगी। अगर हम ऐसा नहीं चाह रहे क्योंकि पर्सपेक्टिव में देखें ये मॉडल कुछ इस वे में होनी चाहिए, लाइक ऐसा, तो हमें यही प्लेन या तो रोटेट करना है या फिर फ्रंट व्यू में जाके प्लेन लेके वही हमारे पास पैरामीटर्स आ रहे हैं और क्रिएट कर लेना। तो हमारे पास मैंने जस्ट F3 प्रेस किया और Z प्रेस किया पहले ताकि फोकस हो जाए क्योंकि बहुत सारा जूम इन था, और Z प्रेस किया, ऐसे हो गए, और F3 और करते हैं डिफॉल्ट शेडिंग। ओके, डिफॉल्ट शेडिंग में ये कलर आ रहा है, इट्स काइंड ऑफ पिंक, नॉट अ क्ले। जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप ऑन हिम, वाह, और जस्ट स्केल डाउन कर रहा हूं मैं, ऑलराइट। और आज टॉप की जगह फ्रंट क्यों ले रहा हूं ताकि हमें मल्टीपल व्यूज भी यूज करना आ जाए और हम परफेक्ट होते चले जाए डे बाय डे। सो मैं फ्रंट व्यू में जा रहा हूं और ये ग्रिड के आगे हैं। ऑलराइट, टॉप व्यू से देखते हैं तो ये बिल्कुल हमारे ओरिजिन पे है और हमने थोड़ा सा पीछे कर लिया ताकि फ्रंट व्यू से हमें ये दिख सके और हम इन जार को रेडी करते हैं। लेट्स ट्राई। और मैंने इनको बिल्कुल एक्स और वाई के बिल्कुल एडजस्ट किया ताकि हमें ये हाफ दिखे। एंड मेक श्योर एंड रिमेंबर वन थिंग, जब भी हमारे पास सिमेट्रिकल ड्राइंग होती है तो हम आधा ड्रॉ करते हैं और आधा मिरर करते हैं, लाइक ह्यूमन, दोनों साइड सेम है तो हम आधा फेस ड्रॉ करेंगे, आधा सिमेट्री हो जाएगा। गाड़ी आधी ड्रॉ करेंगे, आधी सिमेट्री हो जाएगी। ऐसे ही ये आधा ड्रॉ करेंगे और आधा बन चुका होगा। सो हमें क्या रिक्वायर्ड है, हमें वही लाइन टूल, और जस्ट स्टार्ट किया हमने, शिफ्ट किया ताकि सीधी स्ट्रेट लाइन है। एडोबी एप्लीकेशंस में भी ये शिफ्ट स्ट्रेट जाने के लिए हेल्प करता है, और हमने जस्ट ऐसा एक लाइन बना ली कैप के लिए। फॉर अ लेग, बॉडी के लिए हमने फिर से लाइन दी और विजुअली देखते हुए सिंपल बेसिक बॉडी क्रिएट कर ली। एक मिस्टेक,
छोटा सा एरर, अगर हम देखें तो हमने लेड बिल्कुल सेंटर तक रखी और बॉटम में, बॉडी का बॉटम में। और एक और एरर, हमने लेड बाहर से भी बनाई, अंदर से भी बनाई, लेकिन बॉडी हमने जस्ट आउटर बनाया, इनका इनर नहीं है। कुछ वजह एक्सप्लोर करेंगे, पर्सपेक्टिव में चलते हैं और कुछ देर के लिए मैं इमेज को ज्यादा दूर कर रहा हूं ताकि हम अपने ऑब्जेक्ट पे प्रिसाइज फोकस कर सकें। और आज हमारे पास एक टूल है, एक टूल तो नहीं कहूंगा, एक मॉडिफायर है। मॉडिफायर लिस्ट, वरना एक्स भी प्रेस कर सकते हैं। वी कैन टाइप हियर LATHE, लेथ, द वेरी फर्स्ट वन, लेथ। We are about to create a lead bird. What is that? अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास अलाइनमेंट है, मिनिमम, सेंटर, मैक्सिमम। और अगर F3 प्रेस करके देखें तो हमारे पास बीच में देख रहे हैं एक लाइन सी आ गई, ये हमारी अलाइनमेंट बार है। और अगर हम मिनिमम पे क्लिक करें तो ये लेड की शक्ल इख्तियार करेगी, लेकिन ये काला हो रहा है। यहाँ पे जस्ट फ्लिप नॉर्मल पे क्लिक करना है, सही हो गया, लेकिन टॉप स्टिल ऑलराइट। और ये बहुत जैगी है। ओके, हम जस्ट सेगमेंट्स पढ़ेंगे तो हमारी ये जैगनेस खत्म हो जाएगा, लेकिन ये बढ़ गया। क्यों? क्योंकि कुछ बातों को समझ लेते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए लेथ की आई ऑफ कर रहा हूं। आई एडोबी एप्लीकेशंस की तरह हम किसी भी चीज को इनविजिबल कर सकते हैं ताकि वो दिखे नहीं। और ये वही लाइन है जो अलाइन की है। लेकिन अगर हम लाइन में देखें, वर्टेक्स में जाएं, तो ये जो लाइन है ये आपस में कोलैप्स हो रही है। कैसे? समझाता हूं। अगर हम लेथ को देखें तो ये लेथ कर क्या रहे हैं? यहां पर हम डिग्री को देखते हैं। मैंने डिग्री कम करना शुरू किया। ओके, ये 360 डिग्री ड्रॉ कर रहे हैं लाइक दिस वे। और ये जो कोलैप्स हो रहे हैं, जब बहुत सारे एंकर पॉइंट यहां पे जमा हो रहे हैं तो वो आपस में टकरा रहे हैं। या वर्टेक्स में चलते हैं। आई कैन नॉट सी माई मॉडिफायर। यहां पे हमारे पास शो एंड रिजल्ट्स है, एक्टिवेट, और इनको हल्का सा पीछे कर लेते हैं। ओके, वी गॉट अ होल। हाँ, इन दोनों को ही पीछे कर लेते हैं। करेंगे गुफ्तगू इस बारे में। चलते हैं जरा, और यहाँ पे हम टाइप करते हैं 360। ओके, लेकिन ये ओपन ले, मजा नहीं। ऑलराइट, हम वर्टेक्स में चलते हैं। वर्टेक्स दोनों सिलेक्टेड है और यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई के पैरामीटर्स भी हैं। एक को लेते हैं पहले और राइट क्लिक करके 0 करते हैं। ओके, बिल्कुल माइनर सा पीछे ताकि विजिबल ना हो। और नीचे से ओके, राइट क्लिक 0, ओके, बिल्कुल माइनर सा पीछे ताकि वो इतना प्रॉम्प्ट विजिबल ना हो, बिल्कुल माइनर सा होगा, जो कि हम फ्यूचर में इनको भी कवर कर सकते हैं। सो फॉर नाउ जस्ट लीव वन। लेकिन ये बहुत रिजिड है। एक और चीज, हम इनमें ये ग्रिप अभी नहीं मॉडल कर सकते क्योंकि हमने कुछ बातों को और नहीं देखा। लेकिन बगैर ग्रिप के ये एक स्मूथ है, इनके एजेस स्मूथ है, लेकिन हमारे एजेस बहुत ही रिजिड है। और जी प्रेस करेंगे, फोकस हो जाएगा। हमें याद है लास्ट सेशन हमने जस्ट वर्टेक्स सेलेक्ट किया, इन्हें भी सिलेक्ट कर लिया, अंदर का भी कर लेते ताकि सेम इंपैक्ट डेवलप हो। और fill it और एक पे प्रिसाइज फोकस और जस्ट क्लिक एंड ड्रैग। यहां से देखते हैं। ये कैसा इतना सारा, एक एरर आ रहा है। ओके, क्या एरर आ रहा है? एंगल स्नैप बंद करते हैं और अब करते हैं बिल्कुल लाइट है। दिस इज वे बेटर। और वर्टेक्स से बाहर आते हैं। अब हमारे पास टॉप भी स्मूथ, आई मीन लेड, और ये इतना प्रॉब्लमेटिक, सिलेक्ट करके जी प्रेस करेंगे सब इजी हो जाएगा। और बॉटम भी थैंक्स बेटर। ऐसे ही हम इन्हें लेते हैं। आप चाहें अभी कर सकते हैं, बाद में कर सकते हैं। मैं प्रेफर करता हूं बाद में, क्योंकि विजुअल्स डेवलप हो जाते हैं।
और एक्स प्रेस करते हैं, लिखते हैं LATHE लेथ मिनिमम। व्हाट इज मिनिमम एक्चुअली, लेट मी टेल यू। बंद करते हैं और इनको आइसोलेट कर लेते हैं यहां से। अब हम देखेंगे जहां बिल्कुल लास्ट एंकर पॉइंट है, दैट इज आवर मिनिमम, लेफ्ट हैंड साइड। जहां हमारे पास लास्ट एंकर पॉइंट है ऑन द राइट हैंड साइड, दैट इज आवर मैक्सिमम। और इन दोनों के बीच में सेंटर है फॉर द अलाइन। लेकिन हमारा जार वैसा नहीं बना जैसा चाहिए था। कैसा? फ्लिप नॉर्मल, ऐसा लाइक लिड से छोटा है जार हमारा। और इन दोनों को लेके हम आइसोलेट कर लेते हैं ताकि हमें ये दिखे और पीछे की इमेज नहीं। ओके, ये क्यों छोटी हो रही है? क्योंकि अगर हमें याद हो, मैंने गलती से दो गलतियां की। एक तो इनको सेंटर तक नहीं लेके आए, दूसरा इनर बॉडी नहीं बनाई, इन्हें कवर करना है। सो शो एंड रिजल्ट्स, और नीचे को देखते हुए हमने x में 0 किया। ऑलराइट, बट स्टिल नॉट सो गुड। ओके, ये कोलैप्स हो रहा है एक्चुअली, हल्का सा ऐसे। ऑलराइट, ओके, लेकिन क्या ये वजह है जो हमारा जार कंप्लीट नहीं हो रहा? सो लेथ में चलते हैं। लेथ को खोला हमने, एक्सेस, और एक्सेस के एक्स एक्सेस को हम जितना लेके जाएंगे वो उतना इनको बड़ा करते जाएंगे। और ये एक्स 0 होना चाहिए ताकि परफेक्शन है। लेकिन जैगी एजेस, लेट मी शिफ्ट टू द प्ले मोड। जैगी एजेस, ओके, नो प्रॉब्लम। हम यहां लेथ पे देख रहे हैं, हमने 103 100, और इनको देते हैं और इनको भी सेम सेगमेंट्स दे रहे हैं 100। मच बेटर, बट समहाउ वी हैव अ होल rigid corner। फाइन, इनको लेते हैं वर्टेक्स, और वर्टेक्स को और जितना करीब, जितना मुनासिबत, ज्यादा नहीं, कोलैप्स हो जाएगा बिल्कुल ऐसे, बस होल फिल्ड। वर्टेक्स को लिया, इन्हें रिमेंबर फिलेट है, वरना फिलेट की वैल्यू से भी हम प्ले कर सकते हैं लाइक दिस। इन्हें भी लिया, फिलेट की वैल्यू आप ऐसे दे सकते हैं, और F3 करते हैं। हार्ड टू अंडरस्टैंड? आई डू अंडरस्टैंड। Alt Q for isolation. Vertex, now we can see him. Fillet, wow. But somehow ये ऐसा फील दे रहा है कि ये बहुत पेपर की तरह थिन है, जबकि हमारे जो लेड हैं Alt Q for isolation, ये थिक है। तो गलती से जो दूसरी गलती हुई थी हमारी, हमने इनकी इनर बॉडी, वो जो हमने लाइन टूल से प्रोफाइल डेवलप की थी, वो इनर बॉडी क्रिएट नहीं की। सो हाउ टू कवर हिम? मॉडिफाइड लिस्ट, और एक और शेल। शेल, वाह, शेल में हमारे पास दो चीजें, इनर अमाउंट, आउटर अमाउंट। ये आउटर बॉडी डेवलप कर रहा है। ओके, कुछ खराब बात भी हो रही है, फाइन, ज्यादा आउटर तो देना नहीं है। या फिर राइट क्लिक करके इनको 0 किया और इनर अमाउंट बढ़ा दिया। इनर भी देख रहे, कोलैप्स हो रही है बॉडीज, तो बिल्कुल माइनस है। ये हम पे डिपेंड करता है कि हमें इनर अमाउंट डेवलप करनी है या आउटर अमाउंट। इट्स ऑल अप टू अस। सो इनर इज मच बेटर, अ लिटिल थिकनेस, लेकिन वो कर्व के लिए फिलेट काम नहीं करेंगे, क्योंकि फिलेट हमारे पास एक ही एंकर पॉइंट है, और इनको हम कैसे फिलेट करें? लाइक इनके लिए और ज्योमेट्री होना चाहिए और लाइन होनी चाहिए ताकि वो फिलेट कर सकें। लेकिन हाँ, अगर ये लिड के अंदर छुपे हुए हैं तो ये नहीं दिखेंगे। और इसकी हेल्प से हम जरा चलते हैं टॉप व्यू में, F3 फॉर अ वायर फ्रेम, और क्ले मोड कर लेते हैं, और इन दोनों को ग्रुप कर लेते हैं। वी कैन नेम हिम जॉब, और जस्ट शिफ्ट प्रेस करके कॉपी डेवलप की हमने। ओके, कॉपी, वी नीड अ कॉपी, और शिफ्ट प्रेस करके एक और कॉपी फॉर अ मार्कअप, शिफ्ट प्रेस करके एक और कॉपी। ऑलराइट, और ये हमारे लिए यूजलेस है, ये सिर्फ एक स्केलिंग एलिमेंट है। और अगर हम पर्सपेक्टिव में जाएं और ऐसे देखें, ऐसे इमेज को डिलीट कर देते हैं, और इनको अगर देखें हम ऐसे,
तो हमारे पास हमारी मॉकअप रेडी है। और हल्का सा जूम आउट करने के लिए जूम, हल्का सा बिल्कुल माइनस। वाह, थिंग्स आर बेटर। और ये क्या है हमारे पास, अगर हम गूगल पे Amazon पे जाएं, और ये क्या हमने ड्रॉ किया है, अगर हम Amazon पे जाएं और वहां लिखें सप्लीमेंट जार, तो हमारे पास बहुत सारे सेलर्स आएंगे। और अगर आप फाइवर पे या अपवर्क पे लिखते हैं सप्लीमेंट्स, तो एक बहुत बड़ी नीश है ये, जहाँ बहुत सारे फ्रीलांसर्स हैं और वो इन पे रेडीमेड लेबल्स या फिर वो भी डिजाइन करके अप्लाई करके इनका 3D अच्छा सा रेंडर Amazon रेडी कर रहे हैं और बहुत ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं। मिनिमम मैं एक ये 3D जाके $120 चार्ज करता हूँ सिंगल शॉट पे। आई मीन सिंगल शॉट, ये तीनों होंगे जिसमें फ्रंट भी दिख रहा होगा, राइट साइड भी दिख रही होगी और लेफ्ट साइड भी दिख रही होगी। सबकी अपनी प्राइसिंग है, सबकी अपनी क्वालिटी है। इट्स ऑल अप टू अस हाउ वी डूइंग दिस। सो मैं ये उम्मीद करता हूं और ये चाहूंगा आपसे कि आप इस शॉर्ट सेशन को अवेल करें और फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें और Amazon रेडी 3D इमेजेस क्रिएट करना शुरू करें। सो आज के लिए इतना रखते हैं। वेट, क्वेश्चन आ रहा है, वो रेंडर कैसे करेंगे? होपफुली हम नेक्स्ट सेशन में एक छोटा सा सॉफ्टवेयर एक्टिवेट करें कीशॉट के नाम से, ताकि वहां पे हम देख सकें कि अभी क्विक वे में मैक्स को यूज नहीं करते हुए हम क्विक रेंडर कैसे कर सकते हैं। और उसी दिन बैठ के हम अपने टेबल को भी रेंडर करेंगे, हम 3D लोगों को भी रेंडर करेंगे। स्टिल का मतलब वो स्टिल होगा, एनिमेटेड नहीं होगा, और एनिमेटेड अगर होगा तो वो 360 होगा मैक्सिमम। ये एक शॉर्ट वे जल्दी से प्रोडक्शन करने की, लेकिन फ्यूचर में हमें मैक्स में ही रहते हुए सारे काम करने, तो मैक्स को भी देखेंगे। नो वरी, keep practicing. Till then, stay blessed. Allah Hafiz.